हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी ने मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जो पात्रता परीक्षा हुई थी वर्ग 3, उसका रिजल्ट कल आ चुका है और आप सभी ने देख लिया होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टोटल जो अभ्यर्थी हैं वो कितने यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं और जो चयन परीक्षा में आपके साथ शामिल होंगे तो कितने अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फॉर्म डाला था, कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे और कितने जो हैं अभ्यर्थी पात्र हैं मतलब चयन परीक्षा के लिए। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कर्मचारी चयन मंडल द्वारा दिनांक 10/11/2024 से 30/11/24 तक आयोजित मध्य प्रदेश के 9 शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, सतना, सीधी और सागर, इनमें जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन जो जनजाति कार्य विभाग है, इनके द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024। तो यहाँ पर जो डाटा हम देख रहे हैं वो 2024 का है। फिर जो पिछली भर्ती हुई थी, मतलब पिछली जो पात्रता परीक्षा हुई थी, तो उसके भी यहाँ पर वैलिड माने जाएंगे अभ्यर्थी। तो टोटल यहाँ पर कितना कंपटीशन रहेगा, कितने फॉर्म फिल होंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसका जो आयोजन किया गया तो इसमें जो जानकारी है वो आप यहाँ पर देखिए। इस परीक्षा के लिए टोटल आप देख पाएंगे 2,66,982 आवेदकों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। कितने? 2,66,000, जिनमें से कितने आपके 2,15,835 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, मतलब 2,15,000 सम्मिलित हुए हैं। तो यहाँ पर जो अनुपस्थित रहे उनकी संख्या है 51,147। और अब जो कल परिणाम आया है तो इसके अकॉर्डिंग इस परीक्षा परिणाम में 57,313 अभ्यर्थी पात्र हैं। किसके लिए? चयन परीक्षा के लिए, जो कि आपकी यहाँ पर अप्रैल में होनी थी। तो अभी आपको पता होगा वर्ग 2 की भी जो एग्ज़ाम डेट है वो थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो 15 अप्रैल से तो आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा के जो एग्ज़ाम हैं वो होंगे। लेकिन आप देखना सितंबर तक, ठीक है, लास्ट सितंबर या अक्टूबर तक आपके वर्ग 3 चयन परीक्षा भी स्टार्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल कंफर्म है, ज़्यादा डेट नहीं बढ़ेगी। तो अब आपका रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब आप बहुत अच्छी तैयारी अभी से करने लगिए, क्योंकि अभी यहाँ पर आपके पास में थोड़ा सा अधिक समय है। जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर बहुत ही कम टाइम हमारे पास रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डाटा है वो कितना 57,313 अभी 2024 की पात्रता परीक्षा में पास हुए हैं। और लगभग आप 1 लाख मान के चलना, ठीक है, जो आपके पिछले जो क्वालिफाई अभ्यर्थी होंगे। तो यहाँ पर इतने फॉर्म आपके फिल किए जाएंगे। फिर यहाँ पर बहुत सारे जो अभ्यर्थी रहते वो अनुपस्थित भी रहते हैं या किसी कारणवश से उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके हज़ारों में अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको एक डाउट ये बना हुआ है कि अभी से हम क्या तैयारी करें। जो पेपर होगा वर्ग 3 का वो कितने अंक का होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें कि जो प्राथमिक शिक्षक गायन संगीत वादन वाली परीक्षा है, आपने देखा होगा, उसकी चयन परीक्षा वर्ग 2 के साथ ही होनी है। तो उसका जो आप देखेंगे पैटर्न जो है वो 100 अंक का पेपर दिया गया है। तो 100 ही अंक का आपका हो सकता है वर्ग 3 की परीक्षा हो, क्योंकि अब ये जो 2 परीक्षाएं होने लगी, पात्रता और चयन परीक्षा। तो यहाँ पर जो चयन परीक्षा होगी वो वर्ग 1 की भी 100 अंक की हुई, वर्ग 2 की और वर्ग 3 की भी 100 ही अंक की होगी। अब यहाँ डाउट ये है कि जो वर्ग 2 है या वर्ग 1 है उसमें तो केवल मेन सब्जेक्ट रहते। अब यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा? यहाँ कोई मेन सब्जेक्ट एक तो है नहीं। तो यहाँ पर आपके अभी तक 5 सब्जेक्ट होते थे। एक तो आपकी लैंग्वेजेस रहती थी, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड में आप संस्कृत या इंग्लिश लेते थे। इसके बाद आपका जो है मैथ रहता है, मैथ के बाद आपका सीडीपी और सीडीपी के बाद में आपका पर्यावरण। तो हो सकता है कि 5 सब्जेक्ट पूछे जाएं और 5 सब्जेक्ट में आपके 20-20 अंक के पूरे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 100 अंक की आपकी परीक्षा हो सकती है। अब यहाँ पर जो आपका यहाँ पर कहेंगे पेडागोजी, तो हो सकता है यहाँ पर 5-5 अंक या फिर 10-10 अंक की पेडागोजी भी रख दी जाए। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। तो अभी से आपको केवल जो 3 सब्जेक्ट हैं उन पर अच्छी पकड़ बनाना है। एक तो आपका सीडीपी, ये तो 100% आएगा आपका। इसके बाद आपका पर्यावरण, ये बहुत बड़ा
आपका सब्जेक्ट होता है पर्यावरण, इसमें पूरा साइंस आ जाता है और कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी जो पात्रता परीक्षा में पर्यावरण का सिलेबस दिया गया है या CDP का सिलेबस दिया गया है वही आपको कवर करना है, और मैथ के जो टॉपिक दिए गए हैं उनको अच्छे से आप अभी कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो तो बिल्कुल 100% होगी। 1 या 1.5 महीने डिले होगी तो उससे मतलब आपको ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर पात्र हो चुके हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए, और यदि आप क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। हम क्लास भी स्टार्ट करेंगे किसी एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।